नमस्कार दोस्तों। एक बार रेल के एक डिब्बे में मैं बैठा था, तो सामने वाली सीट पे एक लड़की आके बैठ गई और उसके साथ में उसका पिता था। दोनों कुछ देर आपस में बातें करते रहे। तो बातें करते करते लड़की ने कहा, ठीक है पापा आप जाओ, मैं चली जाऊंगी। तो पिता ने कहा, बेटा अभी ट्रेन चलने में समय है, तुम्हारे साथ थोड़ा समय और बिता लूंगा। अब तो परीक्षाएं होंगी और काफी दिनों के बाद आओगी, बेटा अपना ध्यान रखना। तो उसने कहा, ठीक है पापा कोई बात नहीं, मैं चली जाऊंगी, आप जाओ। पिता नीचे उतर करके जो बाहर खिड़की होती है, खिड़की के पास खड़ा हो गया। तो उसने कहा, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना और थोड़ा सा सुबह उठ करके ये खा लिया करो, नाश्ता ऐसा लिया करो। बातें करते रहे बीच में, और जेब में से 1000 रुपये निकाल के फिर लड़की को दिए। ये लो बेटा, कुछ खा पी लेना। अरे कोई बात नहीं पापा, मैं अपना ध्यान रखूंगी, आप जाओ, मैं चली जाऊंगी। लड़की ने 1000 रुपये लेके पर्स में डाल लिए। पिता की आंखों से निरंतर आंसुओं की जोगनी की बूंद बह रही थी और वो चश्मा उतार के रुमाल से आंखों को साफ करने लगे। ट्रेन चल पड़ी। दृश्य भावुक करने वाला था। मैं थोड़ा सा इमोशनल हो गया। अद्भुत था ये दृश्य। बाहर पिता खड़े, आंखों से आंसू बहा रहे हैं, अंदर लड़की बैठी है। तो उसने फोन निकाल के मम्मी के पास फोन मिलाया। क्या मम्मी, आप पापा को भेज देते हो मुझे छोड़ने के लिए? पापा इमोशनल हो जाते हैं। बताओ, इस उम्र में बाहर खड़े होकर आंसू बहा रहे हैं। मैं कौन सा फौज में भर्ती होने जा रही, जो कभी आऊंगी ही नहीं, या कई सालों में आऊंगी। अभी 2-2.5 महीने में पेपर हो जाएंगे, फिर लौट आऊंगी। मत भेजा करो, मैं अकेली ऑटो में बैठ के आ जाऊंगी। थोड़ा गुस्सा दिखाते हुए लड़की ने फोन काट दिया। मैं भी थोड़ा भावुक हो गया। अब मेरी निगाहें एक चीज को ढूंढ रही थी। क्या जो आंसू पिता की आंखों में थे, वो आंसू लड़की की आंखों में भी थे? मुझे निराशा हाथ लगी। नहीं, लड़की की आंखों में आंसू तो दूर की बात, उदासी भी नहीं थी, जो पिता के रोने के बाद एक लड़की की आंखों में होती। दोस्तों, सोचने का विषय ये है, एक पिता जब बाहर खड़ा होकर रो रहा है, क्या लड़की के मन को ठेस नहीं पहुंचती? और कहानी का ट्विस्ट तो यहां शुरू होता है। लड़की ने तुरंत एक नंबर डायल किया और फिर फोन मिला के मुस्कुराते हुए कहा, कैसे हो जानू, तुम्हें मेरी याद नहीं आई? अरे अरे बस करो बस करो, 4 घंटे की बात है, तुम्हारे पास आ जाऊंगी। तरह तरह की बातें होने लगी। सीधे शब्दों में मैं समझ गया था कि वो एक लड़के से बात कर रही है, जिसे आज की नई पीढ़ी प्यार का नाम देती है। दोस्तों, सोचने का विषय ये है, थोड़ी देर पहले जो दृश्य था, एक पिता जब भावुक होकर के बेटी को विदा कर रहा था पढ़ने के लिए, क्योंकि उसने अपनी उम्मीद को, अपने सपनों को बाहर भेजा है पढ़ने के लिए, अपनी इज्जत को, अपने मान सम्मान को, अपने संस्कार को बाहर भेजा है पढ़ने के लिए। लेकिन वही लड़की उस पिता के आंसुओं को ना देख करके किसी लड़के के प्रेम में पड़ी हुई है, जो बेशर्म होके मेरे सामने बैठ के इतनी बेशर्मी से बातें कर रही थी। मुझे नहीं लगता कि उसमें संस्कार नाम की कोई चीज थी, या फिर वो किसी तरह से अपने माता पिता के संस्कारों का, उनकी मान मर्यादा का ख्याल रखे हुए थी। दोस्तों, बच्चों को पढ़ने के लिए बाहर भेजना जरूरी है। उन्हें अपना भविष्य बनाने के लिए, अपना कैरियर बनाने के लिए आगे पढ़ाना भी बहुत जरूरी है। लेकिन थोड़ा सा इस चीज का ध्यान रखना भी जरूरी है कि कहीं वो बदलते हुए माहौल में वो अपने संस्कारों को तो नहीं भूल रहे हैं। क्या किसी सोशल मीडिया ने उनके विचार तो नहीं बदल दिए? क्या वो गलत संगत में पड़ करके किसी उम्र के आकर्षण को अपनी जिंदगी भर का प्यार तो नहीं समझ बैठे? लड़का हो या लड़की, अक्सर बहक जाते हैं बाहर जा करके। वो बच्चे को आगे पढ़ाना बहुत जरूरी है, उसे बाहर भी भेजना पड़ता है। लेकिन सोचने का विषय ये है कि हमें थोड़ा सा
इस अहंकार में ना आकर के मैंने कभी कोई गलती नहीं की तो मेरा बच्चा गलती नहीं करेगा, मेरे संस्कारों पर मुझे पूरा भरोसा है। दोस्तों, सोशल मीडिया का दौर है, बच्चे उम्र से पहले जवान हो रहे हैं, उन्हें समय से पहले सारा ज्ञान हो जाता है और कुछ उन्हें माहौल बदल देता है। आधुनिकता के नाम पे बच्चे उन चीज़ों में पड़ जाते हैं जो समय से पहले उन्हें नहीं करनी चाहिए। तो दोस्तों, बच्चों का ध्यान रखें। हो सकता है वो गलत संगत में, गलत माहौल में पड़ करके उनका व्यवहार विचार बदल गया हो। आज किसी एक लड़के या लड़की का 2.5 दिन का प्यार माँ बाप के उम्र भर के प्यार पे भारी पड़ रहा है। अपने बच्चों का ख्याल रखें, बारीकी से उन पे चीज़ों का अनुसरण, बारीकी से उनकी चीज़ों को ध्यान से उन पर बारीकी से ध्यान दें। एक दोस्त की तरह उनके साथ व्यवहार करें, उन्हें समय दें, उनके साथ हर विषय पे बात करें। और अपने आप को, सबसे बड़ी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अपने आप को इतना कठोर ना बनाएं कि बच्चा आपके सामने अपने मन की बात करते हुए हिचके, वो कोई गलती कर दे और वो आपको बताना चाहता हो और वो आपके डर से, आपके कठोर व्यवहार से आपको ना बता सके। दोस्तों, समय बदल रहा है, आप भी बदलिए। एक कुएं के मेंढक बन के मत रहिए, दायरे से बाहर निकलिए। अपने बच्चों का ध्यान रखिए, आपके हाथ में ही उनका भविष्य है। सिर्फ पैसे लगा करके उन्हें ऊंची पढ़ाई पढ़ाना ही उनका भविष्य निर्माण करना नहीं होता, उनके व्यवहार और संस्कार को बनाए रखना भी उनका भविष्य निर्माण करना होता है। धन्यवाद दोस्तों। अगर कहानी अच्छी लगी तो शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।